तो पुण्यात्मा, पुराने समय की बहुत सी कहानियां ऐसी हमने सुनने को मिली जो पंचायती हुआ करते। गांव जैसा न्याय कहीं नहीं हो सकता अगर गांव का आदमी को सब बात का पूरा पता होता है कि किसकी क्या गलती है। एक लड़के ने किसी गरीब व्यक्ति की बहन बेटी को 19 कह दिया, एक मतलब नंबरदार के लड़के ने, बहुत पुरानी बात है। तो वो पंचायत कर ली, उसको पता नहीं था कि मेरे लड़के ने ऐसी गलती कर रखी है, और उसी को न्यायाधीश चुन दिया कि फैसला आपके हाथ में है। फिर सारी कहानी बताई गई, लड़का भी बुला लिया, लड़की वाले भी बुला लिए। जब उसको पता चला कि मेरे इकलौते पुत्र था, उसने आज ऐसी गलती की है, तो उसके पास गन थी। उसी समय अपने पुत्र की तरफ निशाना साध दिया कि तो मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। तो जिसकी लड़की थी उसने उसको ऊपर को कर दिया, लड़के का नहीं लगने दिया कि जब आपने इतना दुख मान लिया तो हमारा न्याय हो गया। और ईब के है सांझ ने पंचायती शाम ने कुछ बात करें, सवेरा घुटी ला के बदले पावे, ये पंचायत होगी। तो पुण्यात्माओं, उस लड़की वाले ने उस लड़के की जान बख्शती नहीं, वो खुद उसकी गोली से मारना चाहता था। शाहजहां मुसलमान था, वीर हकीकत राय और एक मुसलमान के बालक इकट्ठे पढ़ा करते, उनका आपस में कहा सुनी होगी। एक हकीकत राय ने उनकी फातिमा जी को गाली दे दी और उसने दुर्गा को गाली दे दी मुसलमान के लड़के ने। तो उसके शाहजहां के साले ने गलत बात बताकर राजा को सच्चाई से अपरिचित रखे और हकीकत जी को यानी मरवा दिया, उसको चिढ़वा दिया, खत्म करवा दिया। जब शाहजहां को पता चला, अपने साले को तीर मार दिया था कि तू दुश्मन है, बालका की छोटी मोटी लड़ाई तने कोड कहानी बना दी, नालायक। तो पुण्यात्माओं, अब कितना सतर गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने जब ये देखा कि भी पहले तो उसने सहारा तकिया अपने 5 पतियों का, वो भी योद्धा थे भीम जैसे बलि, और फिर उसने आसरा तकिया, सहारा लिया सामने बैठे उन बुजुर्गों का, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण का, और फिर भी कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तो उस दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को राज प्राप्त हो गया था, दुर्योधन के पास रहते थे, उसने अच्छे बाग में रखे हुए थे, वहां खूब मेवा फल फ्रूट खिलाया करता था, सेवा करता थे उसके नौकर। उस मलिन अन्न को खाकर वो उससे दबाव में आगे बंध गए उसके साथ, इसलिए नहीं सच्चाई कह सके। और 5 पांडव जुए में हार चुके थे, वो वचन बंद हो चुके थे, वचनों में बंध गए थे। तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी न्यारे न्यारे अलग अलग खंभे तो बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी का। दवाई देता है, वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगे, एक गोली तो ठीक हो जा।
और ना तो वह बात बढ़ के करा कि बन के खड़ी हो जा, ऑपरेशन तो भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता थे। तो करावे साइया मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। अब तू रह कर कल्पना करता है, कदे न्यू ना हो जाए, न्यू ना हो जाए, भगवान न्यू हो जाए। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फिर देवेगा जो पड़े दनीते काम, फिर आपको मन चाया फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा।